we have some examples from Bihar, where again, this is an example just from one village, where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you. And they'll introduce themselves. जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एटम बम फूटने वाला है, इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? ये कोई विषय को लेकर के गंभीरता से आता नहीं, बोलते कि हाइड्रोजन बम फटेगा। आज का जो विषय को लेकर के मैं तो इतना दुखी हूं कि मैं इसको लेकर के आपसे बात करना पड़ रहा है। हरियाणा में चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं? जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? बार बार चुनाव हारने का बाद भी सबक नहीं सीखते हैं। कांग्रेस के कई नेता हमसे मिले हैं, बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक उनका नेता रहेगा कांग्रेस जीत नहीं सकते हैं, और वो ईवीएम को गाली दे रहे हैं।